सो बेटा अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म वाली, दिस इक्वेशन is said to be exact if mdx plus ndy can be written as exact differential of this u, where what is u? U is a function of x and y, right? इसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। सपोज आपके पास ऐसी इक्वेशन है x dy plus y dx equal to 0. This equation is of the form m dx plus n dy equal to 0, right? अब ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म वाली है। मेरे को चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट only if this can be written as exact differential of some function of x and y. So आप बेटा चेक कर सकते हो ये जो x dy प्लस y dx है इसको मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ x एंड y। u इंटू वी फॉर्मूला जब लगेगा आपका x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy प्लस आपका y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx। सो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट बन जाएगी। क्लियर? सो हमने वेरियस इसके साथ की जो एग्जांपल्स थी वो डिस्कस कर ली थी। प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, ये तो जैसे हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म वाली, इसको जज करना बहुत इजी था कि इसको हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको लिख सकते हैं। बट रियलिटी में हमारे पास जो इक्वेशंस है बेटा वो मिक्सचर ऑफ कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, कई बार हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। सो इट इज हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम कुछ ऐसा ढूंढ सके एग्जैक्ट डिफरेंशियल ढूंढ सके कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वाली, तो उसको हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट डेरिवेटिव एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो लिख सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म वाली, राइट? इसमें आप क्या करोगे, dx का जो बेटा कॉफिशिएंट होता है उसको हम लिखते हैं m, डिनोट करते हैं m के साथ, और जो dy का कॉफिशिएंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं n के साथ, राइट? तो ये जो आपका m होता है ना, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, करली m ओवर करली y, राइट? सिमिलरली आप ये जो n है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स करली m ओवर करली y, करली n ओवर करली x, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करा हुआ है, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगी? एग्जैक्ट होगी। सो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए बेटा आपके पास रूल क्या है? dx का कॉफिशिएंट m, dy का कॉफिशिएंट n। तो ये जो m है इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, n को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। इफ दीज टू आर इक्वल देन आपकी गिवन इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट होगी, राइट? अब थिंग इज हमारा जो पर्पस होता है बेटा वो हमारे को ये नहीं पूछता कि चेक करो वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। वो सिंपल लिखता है आपको कोई भी इक्वेशन देके इसको सॉल्व करिए। तो मैंने इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करा था। जैसे बेटा पीछे मेरे पास इक्वेशन थी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया था डी ऑफ एक्स वाई। अगर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये क्यों है? बिकॉज ये एग्जैक्ट थी। अब इसको सॉल्व करना मतलब मैं इसको सॉल्व कर लूं, डी ऑफ एक्स वाई है, डेरिवेटिव है इसके साथ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं डी कट जाएगा तो एक्स वाई इसका क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। बट अगेन ये तो तब बनता है अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकूं। अब अगर मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आती हैं तो उनके लिए मेरे पास ऐसा रूल है जिसमें मैं ऐसे करके चेक कर सकती हूँ, करली एम ओवर करली वाई इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स। अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल m dx, treat y as constant
plus terms in n not containing x, dy equal to c, where c is what? Constant of integration. तो आपके पास m है जो dx का कॉफिशिएंट है, उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट y को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट, जैसे आप 2 3 4 5 6 इनको ट्रीट करते हो, प्लस n की सिर्फ वही वाली टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं आता. सपोज n में आ रहा है sin x प्लस cos y, दो टर्म्स आ रही है, एक है sin x एक है cos y, तो आप इस इंटीग्रेशन के अंदर sin x मतलब x वाली टर्म नहीं लोगे, कौन सी टर्म ली जाएगी? सिर्फ y वाली. इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c, c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. So I have solved the differential equation. Solve the differential equation 5x raised to power 4 plus 6x square y square minus of 8x y cube dx plus 4x cube y minus of 12x square y square minus of 5y4 dy equal to 0. सो मेरे पास, ध्यान से इसको देखिए क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने का मेथड हमारा सेम रहेगा, राइट? सो अगर आप साथ साथ अभी नहीं लिखना चाहते, यू कैन स्किप, और उसके बाद आप मैं आपको टाइम दे दूंगी और उसके में आप इसको जो है वो ब्रीफली इसको लिख सकते हो. सो बेटा मेरे पास हमेशा क्वेश्चन आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है बाय चेकिंग इट्स एग्जैक्टनेस. मैंने चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है. अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी. क्लियर? आई एम गोइंग टू मार्क दिस गिवन इक्वेशन एज नंबर 1. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. सो बेटा dx का कॉफिशिएंट आपका होता है m, तो आप चेक करो यहाँ पे dx का कॉफिशिएंट ये सारा आ रहा है, मतलब मेरा m कितना आ गया? 5x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8x वाई क्यूब, राइट? और dy का कॉफिशिएंट कौन होता है? n, तो यहाँ पे ये dy है, उसका कॉफिशिएंट ये सारा आ रहा है, विच इज व्हाट? 4x क्यूब y माइनस ऑफ 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 5y4. एक बार m और n आ गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये जो मेरा m है इसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. मींस करली ओवर करली y ऑफ 5x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8x वाई क्यूब. जब बेटा मैं इसको y को ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब मेरा x जो है वो कौन होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक, तो बेटा यहाँ पे देखो 5x4 आ रहा है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हो जाएगी? 0. प्लस 6y स्क्वायर, ये मेरा कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा. x स्क्वायर का, सॉरी 6x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा मेरा, बिकॉज मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y. 6 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है. y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा आपके पास? 2y, राइट? माइनस ऑफ अगेन 8x कांस्टेंट, y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y, पावर रूल लगेगा, क्या बनेगा? 3y स्क्वायर, राइट? सो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. 6 2 is the 12 x square y, here we have 24 x y square. ये आ जाएगा करली m ओवर करली y. सिमिलरली वी विल फाइंड करली n ओवर करली x. सो ये मेरा n है, करली n ओवर करली x, 4x क्यूब y माइनस ऑफ 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर
minus of 5y4. नाउ 4 कांस्टेंट, जब करली ओवर करली एक्स कर रहे हैं ना, तो y कौन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा. तो यहां पे 4y कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², यहां पे 12y² कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहां पे y है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0. So this will be 4 3 is the 12 x square y, 12 2 is the 24 x y square. So you can check बेटा जी, ये जो आपका करली m ओवर करली y है, 12x² y minus 24xy square, एंड करली n ओवर करली x वो भी कितना आ रहा है, 12x² y minus 24xy square. तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आ गए आपके, इक्वल और अनइक्वल, इक्वल. इक्वल. तो इसका मतलब जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या हो गई, दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. सो यू कैन राइट करली m ओवर करली y is equal to curly n over curly x, both equal to 12x² y minus of 24xy square. So therefore your given equation 1 is exact. अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी. सो बिकॉज दीज टू आर इक्वल, इट मींस योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रल m dx, y कांस्टेंट रहेगा आपका, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, terms in n not containing x dy equal to c. Now put the value of m, which was 5x4 plus 6x square y square minus of 8x y cube dx plus terms in n not containing x. n में बेटा जी आपके पास ये टर्म थी, मैं यहां पे ऊपर लिख रही हूं 4x² y 4x³ y माइनस ऑफ 12x² y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y4. आप चेक करो, n में टोटल 3 टर्म्स हैं, ठीक है. हमने n में से इस इंटीग्रल के अंदर वो टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं आता, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x. तो चेक करो, ये पहली टर्म है, इसमें x आ रहा है तो ये अंदर नहीं जाएगी. 12x² y स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ये भी अंदर नहीं जाएगी. माइनस ऑफ 5y4 कंटेन्स y ओनली, तो ये आपकी इंटीग्रल के अंदर जाएगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. राइट, यस मैम. राइट. सो नाउ बेटा जी ये वाली इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, बट y कांस्टेंट. 5x4 की इंटीग्रेशन 5x5 ओवर 5, यहां पे 6 कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ बाई 3 माइनस ऑफ 8y³, x है, x की इंटीग्रेशन x² बाई 2, ये तो आपका अकेला y है, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y है, y 5 over 5 equal to c. This 5 cancel out, this 5 and 5 cancel out, you will get x raised to power 5. This is 2x³ y square. This is 4y³ x square minus of y5 equal to c. This is the solution of given differential equation. So we will do next question. Again we have solve. Important question है ये काफी. 1 plus e raised to power x over y dx plus e raised to power x over y 1 minus x over y dy equal to 0.
1 plus e raised to power x over y dx plus e raised to power x over y into 1 minus x over y into dy equal to 0. So let's start. This is my given differential equation. So what will be our first step? Can anybody please let me know? Compare it with mdx plus ndy equal to 0. Right. So we are going to comparing equation number 1 with integral mdx plus ndy equal to 0. So check what is the value of m and what is the value of n. Just Noor. बेटा जी, what is the value of m and what is the value of n? m की वैल्यू है 1 plus e raised to power x upon y. Right. And what is n? m की वैल्यू है e raised to power x upon y bracket 1 minus x upon 1 minus x over y. Right. So बेटा आप चेक करो, ये e raised to power x over y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ. e raised to power x over y multiplied with 1 is e raised to power x over y and it is minus x over y into e raised to power x over y. और सिंपल जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो. अगर इसको कंसिडर करके चलना है इसको कंसिडर करिए, अगर इसको कंसिडर करना है तो इसको कंसिडर करिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेरे को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू y. राइट. सो 1 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा बेटा जी? 0. राइट. प्लस e रेज टू पावर x ओवर y का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ओवर y इनटू करली ओवर करली y ऑफ x ओवर y. यही होता है ना. e रेज टू पावर x है तो पहले e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव वो 1 होता है तो हम कह देते हैं कि ये e रेज टू पावर x ही है. क्लियर. सो e रेज टू पावर x ओवर y, x बेटा आपका कांस्टेंट है, 1 ओवर y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस x ओवर y स्क्वायर. ये आपका करली m ओवर करली y आ जाएगा. क्लियर. सेम करली n ओवर करली x. अब इसमें या तो बेटा यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला लगा दो या इसको कंसिडर कर लो. मैं इसी को u इंटू वी फॉर्मूला लगा रही हूं. दिस e रेज टू पावर x ओवर y एज इट इज 1 माइनस एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? 1 का डेरिवेटिव 0, x ओवर y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, क्योंकि y तो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. राइट. प्लस 1 माइनस एक्स ओवर y एज इट इज e रेज टू पावर x ओवर y इंटू 1 ओवर y. बच्चे क्लियर है ये स्टेप सबको? u इंटू वी फॉर्मूला लगाया है मैंने इसके ऊपर. यस मैम. राइट. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज माइनस 1 ओवर y e रेज टू पावर x ओवर y, दिस 1 ओवर y e रेज टू पावर x ओवर y माइनस x ओवर y स्क्वायर e रेज टू पावर x ओवर y. ये कट जाएगा. माइनस x ओवर y स्क्वायर e रेज टू पावर x ओवर y. तो क्या ये दोनों आपके इक्वल आ गए? मतलब आपकी गिवन इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट. सो यू कैन राइट curly m over curly y is equal to curly n over curly x, both equal to minus x over y square into e raised to power x over y. So therefore given equation 1 is exact. और अगर बेटा जी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका मतलब आप उसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो. सो यू कैन राइट द सोल्यूशन. So therefore its solution is integral m dx plus terms in n